पूर्व पक्षी ने कहा, पूर्व पक्षी ना प्रश्न करने वालों श्रद्धालुओं के मांडू कारिकाकार ने तो मंगलाचरण नहीं किया, किंतु वो नहीं बतलाया, विषय प्रयोजन संबंध अधिकार नहीं बतलाया, सीधा प्रतिपाद्य ब्रह्म है वो इसी का चर्चा कर दी, आत्मज्ञान का उपदेश किया। तो भगवान भास्कर को भी तो विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि बुद्धों का नियम है सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्य संबंध सा प्रयोजन बुद्ध है। तो बुद्धों ने कहा, महापुरुषों ने कहा है सिद्धार्थ को और सिद्ध संबंध को शास्त्र के आदि में श्रोता सुनने के लिए श्रवण करने के लिए श्रोता प्रवृत्त होता है, इसलिए ऐसे श्रोता जो प्रवृत्त होते हैं सिद्धार्थ को सिद्ध संबंध को सुनने के लिए श्रोता प्रवृत्त होते हैं शास्त्र के साथ, इसलिए शास्त्र के आदि में उनको तेन इसी हेतु से प्रयोजन के संबंध के साथ प्रयोजन बतलाना चाहिए। तो प्रतिपाद्य प्रतिवादक भाव संबंध प्रयोजन है दुख की निवृत्ति स्वरूप की अभाप्ति, अज्ञान की निवृत्ति विषय संबंध प्रयोजन विषय हो गया जीव ब्रह्म की एकता अधिकारी मोक्षत्व। यहाँ पर कहते हैं तत्र, कहते हैं तत्र पे टीकाकार कहते हैं भाष्य कथा प्रयोजनादीनां वक्तव्यत्वे सिद्धे शास्त्र प्रकरणायोर मोक्ष लक्षण प्रयोजनत्वं प्रतिजानीते। कैसे भाष्यकार के भगवान भाष्यकार के द्वारा प्रयोजन आदियों को वक्तव्यत्व सिद्ध हो जाने पर, अर्थात भगवान भाष्यकार ने कहा कि फिर भी प्रयोजन के सहित संबंध के सहित प्रयोजन कहना चाहिए, तो भगवान भाष्यकार ने वर्णन कर दिया है ना कि फिर भी कहना चाहिए। फिर प्रकरण की जिज्ञासा प्रकरण के व्याख्यान की इच्छा से संक्षेप से उनको बतलाना चाहिए। कौन? विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी। तेन से सिद्ध हो जाने पर प्रयोजन आदि को विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी के वक्तव्य रूप से सिद्ध हो जाने पर शास्त्र और प्रकरण दोनों में, शास्त्र और प्रकरण दोनों का मोक्ष लक्षण प्रयोजन है। दोनों शास्त्र का जो प्रयोजन है वही प्रकरण का भी प्रयोजन है। शास्त्र और प्रकरण दोनों में तो दोनों का मोक्ष लक्षण प्रयोजनत्व है, इसको प्रतिज्ञा करते हैं, कहते हैं। तत्र कहते हैं तत्र प्रयोजनवत् साधन अभिव्यंजक व्यंजकत्वेन अभिधेय संबंधम शास्त्रम पारंपर्येण विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजनवद् भवति। कहते तत्र ज्ञानत्व उत्पादत्व के सति, ज्ञान के उत्पादन की प्राप्ति हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति में विषय प्रयोजन संबंध के अधिकार के मध्य में जो शास्त्र आदि है ज्ञान को उत्पादन करने वाले, ज्ञान को बोध कराने वाले हैं, उनमें ज्ञान के उत्पादक में आचार्य के द्वारा, इसके द्वारा आचार्य के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। तो ऐसे उसमें तत्र उसमें प्रयोजनवत् शास्त्र, ऐसे प्रयोजन वाला, प्रयोजन के जीव ब्रह्म की एकता, अज्ञान की निवृत्ति और जीव ब्रह्म की एकता, स्वरूप की अभाप्ति, प्रयोजन वाला है। साधन तो साधन है ऐसे प्रयोजन वाला जो शास्त्र है, वेदांत शास्त्र में जितने वेदांत शास्त्र में जो संबंध प्रयोजन आदि संबंध है अविधेय आदि कहे गए हैं, उनके मध्य में अतः वो ही है ना, उनके मध्य में जो प्रयोजन कहा गया, प्रयोजन के प्रयोजन वाला है जीव ब्रह्म की एकता, सुख की अभाप्ति और साधन अभिव्यंजक, साधन के अभिव्यंजक, साधन का ब्रह्म ज्ञान रूप साधन का अभिव्यंजक ग्रंथ के द्वारा, साधन हो गया ब्रह्म ज्ञान, उसका साधन का अभिव्यंजक कौन है? परमात्मा, अरे ग्रंथ हो गया। इससे आचार्य रूप ग्रंथ के द्वारा, अभिव्यंजक ग्रंथ के द्वारा आचार्य को उपदेश करेगा, अभिव्यक्त बोध कराने वाला शास्त्र, साधन का अभिव्यंजक, साधन का बोध कराने वाला आचार्य सहित ग्रंथ के द्वारा, ग्रंथ वर्णन की इस प्रकार साधना करने से, इस प्रकार के साधना करने से, साधन करने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो शास्त्र व्यक्ति की बुद्धि तो कमजोर होती है कि नहीं, किंतु शास्त्र में रहते हैं तो शास्त्र के माध्यम से फिर वो बोध करा दिए जाते हैं। यदि शास्त्र नहीं हो, परंपरा न हो तो क्या होती है, तो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा
मैंने जो यो सांख्य योग का उपदेश किया था, यानी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था, और महता काले नष्टो, महता काले नष्टा, है ना, महान काल से क्या नष्ट हो गया। जो ज्ञान का उपदेश मैंने सूर्य भगवान को दिया था, सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, और मनु ने अपने अपने पुत्रों को दिया। तो जो मैंने दिया था वो महान काल के बाद क्या हो गया, नष्ट हो गया, यानी व्यक्ति भोगविलास में फंस गया, तो इसलिए वो ज्ञान भूल गए। इसलिए मैं वही ज्ञान को पुनः दे रहा हूँ, तुम कोई नया उजागर नहीं कर रहा। भगवान को ईश्वर ने उपदेश किया सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान ने अपने पुत्रों, किनको, अब पुराणों में कथा आती है, और क्या पुराण है, खंड है, अपरंपार पुराणों में बहुत कथा है, और क्या। सूर्य भगवान को ज्ञान का उपदेश किया। सूर्य भगवान ने वैसे भी पदवी प्राप्त की है, और तो एक मंडल विशेष है, पृथ्वी है, पृथ्वी में अभियान करने से कहा मेरे पृथ्वी बनना है, तो पृथ्वी बन गया। तो सूर्य भगवान को अभिमानी देवता है ना सूर्य। सूर्य तो एक ग्रह मंडल है, वो जो देख रहा है वो तो एक मंडल है, जड़ है, उसके भीतर अभिमान करने वाला कोई दूसरा ही है, उसको ज्ञान का उपदेश किया, ना कि जड़ मंडल को, इस जड़ पृथ्वी को नहीं दिया। इसके भीतर जो पृथ्वी के भीतर को अभिमान करने वाली शक्ति है, उसको उपदेश किया उन्होंने, है ना, तो वो ज्ञान देवता है। तो यहाँ पर कहते हैं तो साधन आचार्य आदि के द्वारा ज्ञान के उत्पादक में आचार्य आदि के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा, जनक के द्वारा अभिव्यंजक रूप से, साधन के अभिव्यंजक रूप से अविधेय, अभिधेयन कौन हो गया, जो ब्रह्म है, जी ब्रह्म की एकता रूप विषय ब्रह्म है, अविधेय। अविधेय होता है वाच्य, ब्रह्म वाच्य, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अविधेय। और संबंध, अविधेय का जो संबंध है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, ब्रह्म संबंध को, ब्रह्म के साथ संबंध, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव का संबंध को, जीव ब्रह्म की एकता के संबंध को, है ना। और कहते अभिव्यंजक रूप अविधेय के संबंध को, अभिव्यंजक के द्वारा साधन के अभिव्यंजक, ब्रह्म ज्ञान रूप साधन के अभिव्यंजक के द्वारा अविधेय, जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो वाच्य ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म के साथ संबंध, प्रतिपादक भाव संबंध आदि शास्त्र संबंध को, शास्त्र इन प्रकरण को, शास्त्र हो गए यहाँ पर प्रकरण, शास्त्र में वहां पर प्रकरण का उपलक्षण है, ये प्रकरण चतुष्ट है ना प्रकरण, क्योंकि यहाँ पर इसमें अन्य शास्त्र और प्रकरण में भेद इतना है क्योंकि शास्त्र में सारी चीज उपासना आदि की वर्णन किया है, चित्त शुद्धि के लिए कई अनुष्ठान आदि को उपदेश करते हैं शास्त्र में, किंतु प्रकरण में मात्र एक आत्म तत्व का उपदेश, जिस किसी का प्रकरण हो उसमें मात्र संक्षेप से वर्णन कर दिया था मूल तत्व को। वैसे ऐसे शास्त्र को, ऐसे प्रकरण को, शास्त्र को प्रकरण को मोक्ष का हेतु है ना, शास्त्र प्रकरण को पारंपरिया कहते, परंपरिया से ऐसे संबंध कहाँ शास्त्र है, ऐसे संबंध का उपदेश किया। ऐसा क्या किया, शास्त्र में संबंध को, अविधेय वाच्य के संबंध को शास्त्र में उपदेश किया। शास्त्र के माध्यम से विषय एक के जीव ब्रह्म की एक प्रयोजन हो गया, दुख की अभावती और सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति और सुख की अभावती, प्रयोजन हो गया दुखी, है ना। और अविधेय ब्रह्म हो गया विषय, ब्रह्म और जीव ब्रह्म की एकता विषय हो गई। और संबंध प्रतिपाद प्रतिभाव संबंध होगा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, है ना। ये ब्रह्म अविधेय संबंध, ब्रह्म प्रतिपाद प्रतिभाव संबंध शास्त्र के द्वारा, शास्त्र माध्यम से। और पारंपरिया कहते हैं परंपरा के द्वारा, परंपरा से विशिष्ट संबंध, यहाँ पर कहते हैं विशिष्ट, शास्त्र कहते शास्त्रांतरीय संबंध से विलक्षण, उत्तम अधिकारी हो गए दूसरे शास्त्रों से, मध्यम कनिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं, इसमें विशिष्ट हो गए, विशेष, जिनको एक जीववाद हो गया, है ना, अजातवाद है क्या नहीं, विशिष्ट हो गए, यानी सबसे उत्तम अधिकारी के लिए। हाँ, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान, कनिष्ठा शास्त्र चिंता अच्छा, तीर्थ यात्रा धमा, तीर्थ यात्रा
उत्तम सहजावस्था हो गई, मध्यमा ध्यान धारणा और कनिष्ठ श्वास चिंता हो गए, और तीर्थ यात्रा तो अधम से अधम हो गए। तो उत्तम अधिकारी थे। विशिष्ट संबंध, प्रतियोगी अनियोगी संबंध, प्रतिपा, यहाँ पर कहते हैं विशिष्ट संबंध। विशिष्ट हो गया शास्त्रांतरीय संबंध से विलक्षण, है ना, शास्त्रांतरीय। तो उसे शास्त्रांतरीय संबंध से हित, संबंध से हित, इसी हेतु से आदि से शास्त्रीय शास्त्रांतरीय संबंध से, इससे संबंध से विलक्षण, विलक्षण है, इसी हेतु से विलक्षण होने, शास्त्र संबंध से इसी हेतु से विलक्षण है। कहते हैं विशिष्ट संबंध यहाँ पर यद्यपि प्रतिपादकत्व रूप संबंध का सर्वत्र एकत्व होने से तत्र वहां पर विशिष्ट उक्ति संगत ठीक नहीं है। कौन ने? विशिष्ट उक्ति भगवान भास्कर ने, विशिष्ट संबंध तो ठीक नहीं है। विशिष्ट संगत उक्ति असंगता, तथा फिर भी अनोगी प्रतियोगी भेद से संबंध को भेद को लेकर के सिद्ध हो, सब है सिद्ध्यति सा इति अवधेयम, जान लेना चाहिए। प्रतियोगी अनियोगी, जिसमें प्रतियोगी बोलते हैं स्वास्थ्य संयुक्त, यस्य प्रतियोगी धर्मी भिन्नत्व सती भेद निरूपकत्व, धर्मी से भिन्न होने पर भेद निरूपकत्व। प्राणियोगी कहते यस्मिन अभाव, जिसमें अभाव है, ऐसा यादृश या सादृश, यस्मिन जिसमें अभाव है, अथवा सादृश सब तत्व उसका है। विशिष्ट प्रतीति, विशिष्ट रूप से प्रतीति, विशिष्ट प्रतीति विषय विशेषा, विषय विशेष से, विशेष रूप से विशिष्ट, यहाँ पर कहते हैं विशिष्ट प्रतीति विषय विशेष से। अनुयन पश्चात होता है, जिस योग एन संबंध इति पदार्थ है, इसके द्वारा यह भूतले घटनास्ती अनोगी प्रतियोगी रूप से साथ जोड़ना, इसके माध्यम से, है ना। यहाँ पर कहते हैं अनयोगी प्रतियोगी रूप से संबंध भेद को लेकर कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं विशिष्ट संबंध के अविधेय, विशिष्ट संबंध थोड़ा भेद, उत्तम अधिकारी के लिए कहते हैं विशिष्ट रूप से अजातवाद को लेकर के, है ना। विशिष्ट प्रतिभाव संबंध ही है, प्रति विशिष्ट संबंध, सीधा अद्वैत, सीधा जगत का बाद, जगत है ही नहीं है, जो दिख रहा है वो सारा भ्रांति है। ऐसा विशिष्ट संबंध अविधेय और संबंध, ऐसे विशिष्ट रूप से सीधा निर्गुण परमात्मा, कोई परमात्मा में कुछ भी नहीं है, अविद्या आदि है ही नहीं है, अविद्या आदि है ही नहीं, बिल्कुल भी। इसमें उपासना आदि का वर्णन नहीं करते, उपासना आदि का सीधा ब्रह्म ज्ञान का ही प्रतिपादन किया है। ऐसे विशिष्ट, थोड़ा विशिष्ट डालिए ना, विशिष्ट संबंध। एक विषय हो गया अविधेय विषय, प्रयोजन दुख की निवृत्ति और सुख की अवाप्ति। ऐसे विषय विशिष्ट संबंध अविधेय प्रयोजन वाला, प्रयोजनबद्ध भवती शास्त्रम, प्रयोजन वाला इस शास्त्र प्रकरण होता है ना। अब टीकाकार कहते हैं इसी को, देखिए, प्रयोजन व शास्त्रम, प्रयोजन वाला शास्त्र इति संबंध, कहते शास्त्र ग्रहणम प्रकरण उपलक्षणार्थम, शास्त्र का ग्रहण किया उसमें शास्त्रम आया, प्रकरण का उपलक्षण है। और मोक्ष लक्षण फल, यहाँ का मोक्ष लक्षण क्या है, इसका फल है। और ब्रह्म ज्ञान से ईष्यते, और मोक्ष लक्षण फल ब्रह्म ज्ञान का फल है ना, ब्रह्म ज्ञान का ईष्यते ना शास्त्र प्रकरण हो। यहाँ पर कहते मोक्ष लक्षण जो फल है ब्रह्म ज्ञान का होता है, ना शास्त्र प्रकरण को इतिहास साधन, कहते साधन के द्वारा, साधन के अभिव्यंजक ग्रंथ के द्वारा। यहाँ पर कहते हैं मोक्ष लक्षण जो फल है ब्रह्म ज्ञान का होता है, शास्त्र का तो नहीं है, हाँ साधन है ना वहाँ पर, नहीं मंत्र नहीं। तो भाष्य की पंक्ति में देखिए, एक एक पंक्ति के एक एक शब्द का अर्थ है। तत्र प्रयोजन बस साधन अभिव्यंजक मिल गया। तो यहाँ का मोक्ष लक्षण फल किसका है, ब्रह्म ज्ञान का ही स्वीकार किया, ना शास्त्र प्रकरण का। फिर आपका यह शंका करके कहते साधन नहीं, साधन के माध्यम, ब्रह्म ज्ञान रूप साधन के द्वारा क्या होता है, वो ग्रंथ क्या है, साधन का अभिव्यक्त करता है ना। तो सत्यम, ठीक है, कहते सत्यम मोक्ष से साधन ब्रह्मात्म ज्ञानत्वम, सत्य ठीक, मोक्ष का साधन कौन है, ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है, मोक्ष का हेतु है। कहते तस्य जनकम शास्त्रादि, वो ब्रह्म ज्ञान का जनक कौन है, शास्त्रादि है। तस्य उस ब्रह्म ज्ञान का जनक कौन है, शास्त्रादि। यदि ब्रह्म शास्त्रादि आदि से कौन हो गए, गुरु आदि भी हो गए, यानी ब्रह्म ज्ञान, वृत्ति ज्ञान को बोध कराना हो, ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने वाले। इसके पश्चात अभेद चिंतन स्वयं साधक को करना है।
उन्होंने आचार्य और शास्त्र में क्या कर दिया, बोध करा दिया। अब उसको जानना है, अभेद लक्षण करना है, एक खंडाकार करना है, तो स्वयं को प्रयास करना पड़ता है। 4 प्रकार की कृपा होती है, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और शास्त्र कृपा और आत्म कृपा। 3 कृपा तो 3 हो जाती है, चौथी कृपा स्वयं की कृपा, वही खतरनाक है। है कि नहीं? 3 कृपा तो आराम से, शास्त्र कृपा 3 कृपा आराम से मिल जाती हैं, लेकिन आत्म कृपा खतरनाक है, कोई कम होती है। वो नहीं चाहिए तो ये तीनों अपने पर भी नहीं। हाँ, तो कहते हैं तद्भावन, तद्भाव से, कहते तद्भावन ज्ञान के उत्पादक है ना, तस्य ब्रह्म ज्ञान के जनक शास्त्र आदि है, उनके भावना से, शास्त्र आदि की भावना से, शास्त्र आदि के ज्ञान के उत्पादक शास्त्र आदि भावना से, ज्ञान विधान से मोक्ष फल भवती, ज्ञान के विधान से, तद्भाव से ज्ञान के उत्पादक शास्त्र आदि के ज्ञान के विधान से आराध का सन्निपत उत्पादक। कैसे है? आराध उपकारक, सन्निपत उपकारक है। 2 प्रकार के साधन होते हैं, एक नजदीक से, एक दूर के। आराध उपकारक होते हैं, सन्निपत है, एक समीप के। जैसे याग आदि के कौन उपकारक है? अरे याग 10 पूर्णमास याग है, उसके अरे जो इड़यजति, बरहीयजति इत्यादि जो अंग है उसके सन्निपत उपकारक रहते हैं। और थोड़े और उसके अपूर्व होता है, तो अपूर्व होता है सन्निपत उसके, और महापूर्व के में मिलने के लिए अपूर्व होता है, उसके बाद दूसरे कर्म होते हैं। 10 पूर्ण याग के अब महापूर्व की प्राप्ति में अंग जो उनके इड़यजति, बरहीयजति, दन्नयजति इत्यादि अंग होते हैं। थोड़े नजदीक और उससे थोड़े और दूर के जो कर्म होंगे तो सन्निपत और आराध उपकारक। जैसे ब्रह्म ज्ञान में उपासना, ब्रह्म मोक्ष में ब्रह्म ज्ञान कैसा है? सन्निपत उपकारक है। साधना कर्मकांड आराध उपकारक है, दूर के हैं। उसमें भी अरे उपासना और नजदीक की है, उस और कर्मकांड दूर का है, उससे वही सेवा आदि और दूर के हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान के विधान से, तद्भाव में शास्त्र आदि और आचार्य आदि भावना ज्ञान के विधान से मोक्ष फल वाला वो शास्त्र हो जाता है ना। शास्त्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तद्भाव से, ईश्वर की भावना से, है ना, ज्ञान को वादक होने से, तद्भावना से, ब्रह्म की भावना से, ज्ञान के विधान के द्वारा, ज्ञान रूप विधान से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है शास्त्र से। तो कहते हैं तथापि ब्रह्मण विषयण संबंधो वेदांता नाम एविष्यति, तथापि फिर भी ब्रह्म रूप विषय के द्वारा संबंध वेदांतों को स्वीकार किया गया। तथापि कहते हैं फिर भी शास्त्र आदि के द्वारा ज्ञान के विधान से, ज्ञान से क्या हो जाता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना। तथापि कहते हैं तथापि ब्रह्म का और ब्रह्म रूप विषय से, ब्रह्म रूप जो विषय ब्रह्मण है ना, ब्रह्म रूप विषय से संबंध वेदांतों को स्वीकार किया है उपनिषदों में। वेदांत है ना, उपनिषदों को ईशते कथम अविधेय संबंधो शास्त्र, तो शास्त्र के साथ संबंध कैसे हो? वहां तो उपनिषदों के साथ संबंध बसला है, वहां पर ब्रह्म के साथ, ब्रह्म रूप विषय के साथ संबंध वेदांतों का है, प्रतिपाद प्रतिभा संबंध है। यहाँ पर शास्त्र के साथ संबंध कैसे होगा? खत्म किस प्रकार से? अविधेय संबंध, मोक्ष रूप फल का अविधेय संबंध होगा शास्त्र से, शास्त्र आदि मोक्ष रूप कथम तत्व है, कथम मोक्ष आदि के, कथम किस प्रकार से तत्व है मोक्ष रूप फल के लिए शास्त्र आदि है ना, कैसे अविधेय का संबंध होगा वहां पर। विषय जो जीव ब्रह्म की एक तरु अविधेय ब्रह्म है, प्रतिपाद प्रतिभा संबंध आदि है, और अविधेय ब्रह्म है, मोक्ष रूप फल का अविधेय संबंध शास्त्र आदि प्रकरण आदि कैसे होंगे? इतिहास आशंका को लेकर कहते हैं, है ना। कहते हैं ब्रह्म का विषय रूप से संबंध वेदांतों को स्वीकार किया जाता है, तत्व है कैसे अविधेय का साथ संबंध शास्त्र आदि प्रकरण आदियों का होगा। इतिहास आशंका को लेकर कहते हैं ब्रह्म विचारम, कहते हैं ब्रह्म विचारम अंतरण तज ज्ञान जनकत्व अयोगा, तज ज्ञान जनन द्वारा विषय संबंध सिद्धि इतिहास अविधेय। कहते हैं ब्रह्म विचार के बिना तज ज्ञान का, ब्रह्म के ज्ञान का जनकत्व योग न होने से, ब्रह्म के ज्ञान का जनकत्व शास्त्रादि ब्रह्म विचार के बिना, ब्रह्म शास्त्रादि तो पढ़ लिया किंतु ब्रह्म का विचार नहीं किया तो ब्रह्म का ज्ञान की उत्पत्ति
नहीं होगी। कहते ब्रह्म विचार के बिना, है ना, ब्रह्म विचार है ना, ब्रह्म शास्त्र आदि का भी और वेदांत, शास्त्र आदि का वेदांत विचारात्मक होने से इति भावा। शास्त्र आदि कैसे विचार विचार वेदांत विचारात्मक हो, शास्त्र जितने भी शास्त्र है ना, शास्त्र है प्रकरण है, वे भी वेदांत विचार स्वरूपात्मक होने से नहीं अविचारत वेदांता नाम अपनी ज्ञान जन करता हूँ। किम तरी विचार विचारिता नाम। कहते यहाँ पर कहते हैं बिना विचारे वेदांत को ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर सकते। बिना विचारे वेदांत भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर सकते। विचार पूर्वक ही क्या करते हैं वेदांत। 11 नंबर टिप्पणी में दी गया है, 11 नंबर कहते हैं ब्रह्म विचार। शास्त्र आदि का भी शास्त्र आदि का और वेदांत विचारात्मक होने से, शास्त्र आदि का भी कैसे वेदांत विचार स्वरूपात्मक होते हैं, उसी कहते नहीं अविचारिता नाम वेदांता नाम, जो बिना विचार की वेदांतों का भी ज्ञान जानकर तो नहीं होता। किम तरी फिर क्या होता विचारिता नाम, वेदांतों का विचार करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, कहते ब्रह्म विचार के बिना तज ब्रह्म का ज्ञान का जनकत्व योग न होने से तज ज्ञान द्वारा, कहते ब्रह्म विचार के ज्ञान के तज ज्ञान, किस ज्ञान, ब्रह्म विचार का जो ज्ञान है, ज्ञान जनन द्वारा, विचार के ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म विचार के ज्ञान, ब्रह्म विचार से, वेदांतों की ब्रह्म विचार, शास्त्र के ब्रह्म विचार से ज्ञान जनन द्वारा विषय संबंध की सिद्धि हो जाती है। ब्रह्म विचार के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, ब्रह्म का विचार के द्वारा जो अविधेय की सिद्धि हो जाती है, ज्ञान के द्वारा है ना, तज ज्ञान, ब्रह्म का जो ज्ञान है उस ज्ञान की जनन द्वारा ब्रह्म विचार से, ब्रह्म के विचार से उसे उन उपनिषदों आदियों से, शास्त्र आदियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, उस ज्ञान की उत्पत्ति के द्वारा विषय के संबंध की सिद्धि हो जाती है। इसलिए विषय प्रतिभाव संबंध सिद्ध हो जाता है। हाँ, विचारा जायते वो तो विचार से वो उत्पन्न होता है, ब्रह्म रूप विचार है। अच्छा ध्यान, हाँ, तो कहते हैं यहाँ पर अविधेय, कहते अविधेय, जो अविधेय कौन है, जीव ब्रह्म की एकता, ब्रह्म ज्ञान का जो संबंध है ना, ब्रह्म ज्ञान अविधेय ब्रह्म है, उसका इस ग्रंथ के माध्यम से आचार्य और वेदांत उपनिषदों के अभिव्यंजक रूप शास्त्र आदियों के द्वारा अविधेय जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के साथ संबंध है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। अविधेय ब्रह्म का ज्ञान के माध्यम से, अविधेय जो ब्रह्म है उसका जो संबंध है, किसके द्वारा, ग्रंथ के माध्यम से ब्रह्म का बोध होता है, विचार के द्वारा, ब्रह्म के विचार से अविधेय जो ब्रह्म है, वाच्य ब्रह्म है, उस ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उस इस ग्रंथ से क्या होता है, विचार के द्वारा उस ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है। विचार से, बिना विचार है तो नहीं, वाच्य विषय, वाच्य अविधेय विषय, ब्रह्म विषय यहाँ पर है ना, ब्रह्म के विषय, ग्रंथ ब्रह्म के विषय का साथ ब्रह्म का जो संबंध है एक शास्त्र आदि के माध्यम से आता, ये शास्त्र है जो परमात्मा को बोध कराता है। पर ब्रह्म जो उपनिषद आदि है परमात्मा के स्वरूप का बोध कराते हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, विचार से। उसी को कहते हैं उक्तम, उक्तम कहा गया, उक्तम ज्ञान विविधम प्रयोजनादि शास्त्रादि उपसंगादि। उक्त कहा गया है ज्ञान से विविध प्रयोजन आदि, प्रयोजन है विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी शास्त्र आदि का अब यहाँ पर उपसंगार करते हैं। तो कहते हैं उत्तम कहा गया ज्ञान के विविध, ज्ञान से विविध अर्थात ज्ञान के द्वारा वेदांत रूप ब्रह्म ज्ञान के, वेदांत रूप ज्ञान ब्रह्म विचार से क्या हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ग्रंथ आदि के माध्यम से, ब्रह्म के विचार से, ग्रंथ आदि के द्वारा साधन से संपन्न होकर के इनसे ब्रह्म बोध की उत्पत्ति हो जाती है ना, इनसे साधनों से और ब्रह्म ज्ञान से, वृत्ति ज्ञान से, विचार से, वेदांत वाक्यों से द्वारा मुमुक्षुओं को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते प्रयोजन आदि, जो प्रयोजन, तो कहते उक्त जो ज्ञान से विविध प्रयोजन आदि हैं, प्रयोजन है, प्रयोजन संबंध अविधेय प्रयोजन वाले शास्त्र हो जाता है।
प्रयोजन आदि होते हैं, प्रयोजन आदि शास्त्र आदि को उपसंहार करते हैं। परंपरा कहते हैं परंपरा से है ना, विषय विषय प्रयोजन संबंध आदि ये है परंपरा से विशेष परंपरा विशिष्ट विशेष संबंध अभिधेय प्रयोजन वाला ही शास्त्र होता है। अब आप कहते हैं तत्र उस शास्त्र में विषय संबंध की सिद्धि हो जाने पर तत्र है ना, तत्र बार नंबर सर्वम वाक्यम साधारणम इति न्याय को आश्रय कर तत्र उसमें तत्र प्रकृत वाक्य में विषय आदि त्रय के मध्य में विषय प्रयोजन संबंध इन तीनों के मध्य में अथवा उक्त न्याय के द्वारा एक कार के द्वारा सिद्धवत करके तद अर्थ को विभाग करते हैं। कहते तत्र तो संबंध है विषय प्रयोजन तत्व उस विषय प्रयोजन संबंध के मध्य में संबंध है ब्रह्म ज्ञान संबंध ब्रह्म ज्ञान शास्त्रादि न संबंध हो गया ब्रह्म ज्ञान और शास्त्रादियों के द्वारा जन्म ही होता है। यहाँ पर कहते तत्र उनके मध्य में संबंध भाव संबंध ब्रह्म ज्ञान शास्त्रादि न इनके द्वारा संबंध ब्रह्म ज्ञान शास्त्र आदि के द्वारा कर्म ज्ञान हो सकता शास्त्र आदि के द्वारा तो कर्म ज्ञान होता है, शास्त्र आदि के द्वारा कर्म ज्ञान भी हो जाता है। अन्य शास्त्रों से वेदांत से कर्म कांड का भी ज्ञान होता है, उससे भी होता है, किंतु यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और अन्य और शास्त्र आदियों से कर्मकांड आदि का भी बोध होता है, कर्म उपासना का आदि। तो कहते संबंध जीव ब्रह्म की एक तरह प्रतिभा संबंध और ब्रह्म ज्ञान और शास्त्र आदि के द्वारा इत्यादि जन्यम एव ब्रह्म ज्ञान की क्या है विशेष जो जन्यम एव इति अयोग व्यवच्छेदात उक्तः प्रकरणादि चतुष्टय तृतीय के मध्य में विषय प्रयोजन संबंध आदि के मध्य में उक्त न्याय के द्वारा एक कार्य सिद्धवत करके अर्थ विभाग कहते हैं। यहाँ पर संबंध कौन होगा प्रतिभा संबंध ब्रह्म ज्ञान शास्त्र आदियों के द्वारा जन्य ही होता, जो संबंध और ब्रह्म ज्ञान है शास्त्र आदियों के द्वारा जन्य ही होता है। इति अयोग व्यवच्छेद से कहा गया, व्यवच्छेद से उक्त कहा गया है, संबंध कहा गया है। यहाँ पर जो शास्त्र आदि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का जो संबंध है वह शास्त्र आदि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न ही होता है। यहाँ पर वर्णन किया है, कहते ब्रह्म ज्ञान शास्त्र आदियों के द्वारा जन्य ही होता, उत्पत्ति होती है। ब्रह्म कब होता है? ब्रह्म विचार के माध्यम से शास्त्र आदियों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती ही है। इति अयोग विवच्छेद से तो संबंध को वर्णन किया गया है। अयोग विवच्छेद क्या कहते हैं? तो 3 नंबर टिप्पणी में कहते हैं, 13 नंबर टिप्पणी में नीलम अब्जम भवत्येव पाठ एवं धनुर्धरा, नहीं नीलम अब्जम भवत्येव पाठ एव धनुर्धरा शंखा पांडरा एव स्याद एवं शब्द गतिस्त्रिता। ये एवकार की 3 गति होती हैं। कहते हैं नीलम अब्जम भवत्येव, यहाँ पर कहते हैं उसका जो नील अब्ज होता है, नीला कमल अब्जन कमल नीला कमल होता है, कमल नीला ही होता है, कमल नीला ही नहीं नील। यहाँ पर एवकार की 3 अर्थ बोलते, 3 अर्थ है, अयोग व्यवच्छेद, अन्योग व्यवच्छेद, अत्यंत योग व्यवच्छेद, है ना। तो यहाँ पर जिसके साथ देखो 3 नंबर आगे उसी का अर्थ कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। कहते तत्र इन तीनों के मध्य में अन्योग अयोग और अत्यंत योग, इन तीनों के मध्य में एवकार की 3 गति की प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं विशेषण संगतस्य एवकारस्य अयोग व्यवच्छेद अर्थात विशेषण के साथ संगत होने वाले एवकार का अयोग व्यवच्छेद कहलाता है। तो सबसे पहले आयोग नहीं, किसी के साथ जोड़ जाओ, नहीं उसमें आयोग नहीं है, दूसरा है। तो यहाँ पर कहते हैं देखिए इसका अर्थ देखिए, विशेषण के साथ संगत हुआ एवकार का अयोग व्यवच्छेद कहलाता है। दूसरा कहते हैं विशेष संगतस्य अन्य योग व्यवच्छेदा, विशेष के साथ संगत हो जाने से अन्य योग व्यवच्छेद कहलाता है। और कहते हैं क्रिया संगतस्य अत्यंत
यो अत्यंत योग व्यवच्छेद इति आशयवान, और क्रिया के साथ संबंध होता है उसको अत्यंत योग व्यवच्छेद कहते हैं। तो नीलम भवजम भवत्येवा, तो भवती एवा में इसमें जो एव शब्द आया, भवती यानी क्रिया के साथ जब संबंध होता है एवकार का, तब अत्यंत योग विवच्छित कहलाता है। अत्यंत योग, हाँ अत्यंत योग, अयोग, अत्यंत योग यानी अत्यंत अयोग। कहते हैं नीला कमल होता ही है, नीला कमल होता ही है, नीला कमल नहीं होता ऐसी बात नहीं है, अर्थात नीला कमल होता ही है। पीले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, किंतु नीला कमल होता ही है योग। हाँ, अन्य का विवच्छेद कर रहा है, नीला कमल होता ही, सफेद आदि का विवच्छेद कर दिया एवकार के द्वारा, एवकार के द्वारा निर्धारण कर दिया, अर्थात नीला कमल होता है, सफेद भी होते हैं ठीक बात, किंतु नीला कमल होता ही है। अब दूसरा कहते हैं एक क्या हो गया, अत्यंत योग, पार्थिव धनुर्धरा, ये दूसरा है पार्थिव धनुर्धरा, कहते हैं विशेष के साथ, कहते हैं विशेष संगत अन्य योग व्यवच्छेद, ये दूसरा है, विशेष के साथ संगत हो जाता है, विशेष के साथ संगत एवकार का अन्य योग व्यवच्छेद कहलाता है। अन्य पार्थ एव धनुर्धर, पार्थ ही धनुर्धर है, दुर्योधन कर्ण आदि धनुर्धर नहीं है क्या नहीं, क्या है, पार्थ एव धनुर्धरा, क्योंकि उसी को ही पार्थ को धनुर्धर बोलते हैं, अन्य को धनुर्धर नहीं बोलते। ये अन्य योग व्यवच्छेद, धनुर्धर थे लेकिन धनुर्धरों में यही सबसे श्रेष्ठ था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने इसी को आशीर्वाद दिया था कि मैं तुमको सारे धनुर्धारियों में सबसे श्रेष्ठ बनाऊंगा, कर्ण आदि किसी को नहीं बनाया उन्होंने। जब उसने देखा रात को भी अभ्यास करता है, इसको लगन है, इसको विद्या की लगन है, प्राप्ति की लगन है, रात को अंधेरे में भी अभ्यास करता है, ऐसे अभ्यास को देख करके द्रोणाचार्य ने उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, अभ्यास की कुशलता देख करके, तीक्ष्ण बुद्धि देख करके और अभ्यास में फुर्तीला देख करके। मुख्य प्रयोजन है अभ्यास, उसका लगन थी और अभ्यास को देख करके। और वो जिसका वो एकलव्य था, वो चोरी से अरे विद्या ग्रहण करता था, इसलिए वो भविष्य में वो भी धनुर्धर था, लेकिन उसको धनुर्धर को उसको हटा दिया। वो तो पूरा पांडवों को बंधन भी बना दिए थे। पांडवों को नहीं बनाया था, उसको कुत्ता को यानी उसने ऐसे बाण मारे, कुत्ता शिकार गए थे अभ्यास करने द्रोणाचार्य के साथ, उधर इनका कुत्ता भी साथ गया, कुत्ता आगे निकल गया, वहां पर देखा कि कोई व्यक्ति जंगल में रह करके अभ्यास कर रहा है, वहां बैठा, कुत्ता घूमने लगा, वो जान गया था, वो पास में देखता था इनको, ओ कौन, एकलव्य, कि ये द्रोणाचार्य इस प्रकार से धनुर्विद्या सिखाते हैं, वो देखता रहता था और अभ्यास कर लिया उसने, एक बार देख लिया, देखते देखते सीख गया। तो वहां पर सीख गया, तो उस कुत्ता जब आया तो देखा ये कौरवों का कुत्ता है, कौरवों का, तो उसने बाण ऐसे मारे, कुत्ता के सारे मुख में भरा गए और कुत्ता को चोट भी नहीं आई। चोट आती तो कोई बात नहीं, चोट आ जाती तो समझे धनुर्धर नहीं है, उसको चोट भी नहीं आई। दूसरी बात तो कुत्ता का मुख भी बंद कर, मुख बंद कर, इतने बाण मार दिए। तो उसने देखा ये तो बड़ा चमत्कार ही है, किसने मार दिए। जब उधर गए तो देखा एकलव्य है। उसने द्रोणाचार्य ने पूछा कि आप कौन हो, क्या गुरुजी मैं आप ही का शिष्य। मेरा शिष्य, मेरा तो कोई नहीं है, तुम कहाँ हो, कि नहीं तुम ही, आपको जब विद्या ये सिखाती तब मैं देखता था। उन्होंने कहा तुमने चोरी की है तो गुरु दक्षिणा दो हमको, कहा जो मांगो गुरुजी आप देंगे। उन्होंने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। ऐसा इसलिए मांगा क्योंकि वो दुष्टों के साथ होने वाला था भविष्य में, उसको दुर्योधन और द्रोण, उसके राज्य का था, वो जरासंध के राज्य का है, मालूम नहीं, बहन है इसलिए आगे वो कर्ण के साथ ही जाने वाले देख लो, और अर्जुन से भी श्रेष्ठ दिख रहा है। अर्जुन लज्जित हो गए थे लज्जित तो मतलब लज्जित तो नहीं हो, मतलब ये कह रहा था ये तो गुरु जी और अर्जुन ने कहा कि इसको आपने सबसे श्रेष्ठ बना दिया, आपने तो मेरे को वरदान दिया था, ये तो ये मेरे से ज्यादा आगे निकल रहा है, ऐसा उसने कहा। नहीं, अर्जुन के लिए भी ऐसा करते, दूसरा भविष्य में उनको शायद आवास हो गया होगा दुष्टों के साथ देना, क्योंकि जरासंध के राज का था वो,
जरासंध के राज का था, जरासंध के अधीन रहना था वो, क्योंकि बाद में जरासंध के अधीन रहा वो। उसने भयंकर युद्ध किया है उसके बाद भी एकलव्य ने। हाँ, कौरव जरासंध के पक्ष का था वो तो। जरासंध के साथ कृष्ण भगवान के साथ बहुत भयंकर युद्ध किया उसने, कृष्ण भगवान के साथ, बलराम जी के साथ बहुत। हाँ, जरासंध महाभारत युद्ध में नहीं थी, उससे पहले मार दिया था। जब कृष्ण भगवान जब उसको हरण करने गए उसको, रुक्मणी को, तब वो शायद इनके साथ आया था, अथवा हंस और कल हंस एक दो राजा थे, उनके साथ सारे घेर करके कृष्ण भगवान के साथ लड़ने गए थे। तो तब एकलव्य भी आया था, उस ब्रह्म पुराण में वर्णन है। एकलव्य इतना बलवान था कि भयंकर, कृष्ण भगवान और बलराम से भयंकर युद्ध किया उसने। फिर भी जब देखा कि ये तो हार ही नहीं रहा, तो बलराम जी ने उसको मारने के लिए वो मूसल उठा दी। उनका ये तो अब मार देंगे, तो समुद्र में आकर प्रवेश कर गया, मरा नहीं वो समुद्र में प्रवेश करके दूसरे लोकांतर में भाग गया वो। समझती और क्या, लोकांतर जाने, और लोकांतर में भाग गए तो आया ही नहीं लौट करके। नहीं, फिर उन्होंने जाते वक्त उनको अभ्यास भी बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसे ही सीख सकते हो। इसलिए आप देख, कहाँ अन्य काम, मात्र अंगूठा मांग लिया, अंगूठा मात्र ये उस समय धनुष बाण का प्रयोग चलता रहता है। तो यदि हाँ ठीक है, अंगूठा तो बाएं हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन वो दाएं हाथ का कुशल योद्धा था। यदि उन्होंने देख लिया तो भविष्य में खतरा वाला है कि नहीं, भविष्य का कैसा, तो फिर उन्होंने जाते वक्त ऐसा उपदेश कर गए, उसको बता गए, ऐसा पकड़ लिया उसने। इसलिए भील अभी भी देखो ना, भील जब भी धनुष बाण चलाते हैं ना, ऐसे पकड़ के नहीं चलाते वो, ऐसे ही पकड़ के ही चलाते हैं वो अभी भी। हाँ, उसको दोनों हाथ से ऐसे पकड़ेंगे और सीधा छोड़ देंगे, वो अभी निशान उनका पक्का जाते भीलों को। उसी वंश के होंगे, है क्या ना। तो ऐसे तो जिसकी ऐसे जब ऐसी है तो फिर ऐसे ही हो जाएगी। जिसका ये दो कट जाए ना, इस विद्या है, इसका ये अंगूठा कट भी गए बहुत, क्योंकि योद्धा लोग काट देते थे, इतने बारीक से हाथ का मारना नहीं उनको, लेकिन ऐसा हाथ ऐसा बाण मारते कि अंगूठा कट जाए। तो अंगूठा जब कट जाए तो फिर कैसे चलाएगा बाण, तो ऐसे इसी चलाएगा। तो इसलिए वो कई विद्या थी, लेकिन वो बलवान था, उनके कौरवों के पक्ष का था। महाभारत में युद्ध में नहीं आ पाया। यदि वो जीवित रहता, इससे पहले कैसा हुआ ना, आदि युद्ध हुआ था उसका, वो तो भाग गया था, युद्ध छोड़कर डर के मारे बलराम जी ने मारने के लिए, मरा नहीं है वो, लोकांतर में भाग गया दूसरे लोगों में। अब लोकांतर में चला गया तो वहां पर कैसी व्यवस्था है, और पृथ्वी के नीचे पड़ गया, यानी ये अमेरिका आदि भाग गया। पृथ्वी के नीचे मतलब और क्या, मतलब पृथ्वी के समुद्र में प्रवेश कर गया। तो राक्षस कहाँ से निकलते हैं वो समुद्र के भगवान जाने, और क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, तो पृथ्वी गोल है तो नीचे जो जैसे गोल होने के कारण वो नीचे घूम जाती है। जैसे पृथ्वी इधर भारत ऊपर है तो वो नीचे आ गए, तो उधर चले जाते होंगे, समुद्र के मार्ग से न जाते होंगे, कैसा भगवान जाने। जो विलोकांतर प्रयोग कर दिया वहां पर। तो यहाँ पर कहते हैं तो क्या हो गया, पार्थिव धनुर्धरा, कैसे पार्थी धनुर्धर है, कर्ण आदि कैसे धनुर्धर नहीं है, क्योंकि उनको वरदान नहीं। वो तो कर्ण तो वैसे अर्धरथी था, अर्धरथी की कोटि में भी नहीं है, अन्य का व्यवच्छेद पार। अब यहाँ पर कहते हैं अन्य अत्यंत। अब कहते हैं विशेष संगत से अयोग व्यवच्छेद कहते हैं संक पांडरा एव स्याद, संक पांडर एव, संक पांडु है ना, संक सफेद, पांडर है सफेद ही होता है ना,
शंख पांडर एव, शंख पांडर ही होता है, शंख पांडर ही होता है। एवं कहते विशेषण अंगत, विशेषण के साथ संगत, तो शंख विशेष हो गया, पांडर विशेषण हो गया। पांडर कैसे हो गया? विशेषण। विशेषण संगत एवकारस्य, विशेषण संगत एवकार का अयोग व्यवच्छेद कहलाता है। अयोग व्यवच्छेद प्राय करके शंख, हाँ सफेद ही होता है, काला भी, हरा पीला थोड़ा न वो, लेकिन साफ करते हैं उसको। शंख पांडर एव स्यात्, शंख पांडर ही होता है। पीला आदि नहीं देखते, कि देखते हैं तो भूरा भूरा रंग कर, उसको साफ नहीं करते होंगे, साफ नहीं किया होगा। प्राय करके सीपी है ना, सीपी हड्डी है उसकी, किसकी है? वो जानवर की हड्डी है, तो जानवर की हड्डी हड्डी सफेद ही होती है। अत्यंत योग विच्छेद हो तो क्रिया के साथ संबंध होते हैं, तो अत्यंत अत्यंत अर्थ कहते हैं नीलम अब्जम भवत्येव, है ना, नीला कमल होता ही है, सफेद ही हो, तो अन्य से विवच्छेद करा रहा है। विवच्छेद मतलब भेद कराना वाला, भेदक है। एव कार्य के द्वारा अवधारण हो गया, एव कार्य के द्वारा अवधारण होता है, निश्चय होता है ना। एव कार्य कैसे होते हैं? अवधारण अर्थ में। हाँ, अत्यंत योग, उनका योग हटा दिया, उनको हटा दिया, इतर के योग, इतर के साथ जो है आ रहे थे अन्य कमल उनको हटा दिया, निश्चय करा दिया। अत्यंत अर्थात नीला कमल होता ही है, ऐसा नहीं होता, ऐसी बात नहीं, होता ही है। पार्थ ही धनुर्धर है और दूसरा धनुर्धर हो भी सकता है, लेकिन उस काल में पार्थ ही धनुर्धर था। राम, राम है ना, राम को शस्त्रधारियों में सबसे श्रेष्ठ कहा, धनुर्धर नहीं कहा। राम जी को शस्त्रधारियों में सबसे श्रेष्ठ है। धनुर्धर तो थे लेकिन शस्त्रधारियों में सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि राम के जैसे सहस्त्रार्जुन के जैसा उपमा दी अर्जुन को। भीष्मता महान है, भीष्मता महान कहते हैं कि जिस मैं सहस्त्रार्जुन को देखता था, सहस्त्रार्जुन को वो 1000 हाथों से बाण जितनी फुर्ती से छोड़ देता, उतनी फुर्ती से ये 2 हाथ से छोड़ देता है अर्जुन। सहस्त्रार्जुन कितना बलवान था, रावण को बस में कर लिया था, बंदी बना लिया था। क्योंकि भीष्मता महान ने जान लिया था कि नर नारायण के अवतार हैं। भीष्मता महा भी तो जानते थे कि मैं भी वसु का अवतार हूँ है क्या नहीं? लेकिन तो भीष्मपितामह जी के पास तो इतना शक्ति था कि वो तो पांडवों की शक्ति उनकी तुलना में कौन थी ना। नहीं, अर्जुन के पास थोड़े अस्त्र शस्त्र बहुत थे, प्राय करके जो शिव जी के पास, शिव जी का वरदान जो अस्त्र मिला ना, ये भीष्मता आदि के पास नहीं था। वो या और एक कहानी पता नहीं, मैं महाभारत में सिनेमा में दक्षिण में आई थी। वो कृष्ण पांडवों को बचाने के लिए एक बार भागवत कथा में भी आता है, स्त्री का वेश धारण करके वो युद्ध का भूमि में रात का समय में, तो रात को आना, द्रौपदी को लेकर नहीं, वो तो रात को आना जाना होता था। भीष्मता मां ने दुर्योधन उकसा दिया उनको, भीष्मता मां को, आप मारते नहीं हो उनको, हमारे शत्रु हमारे से नष्ट हो गए, तो उन्होंने विचार कर लिया चलो आज मारेंगे पांडवों को देखते। दुर्योधन भीष्म का जो बाण होता है कितना होता है, वो बोलता है वो गिनती करके आओ, एक गिनती करके वो 10,000 लोगों को मारे थे भीष्म। उतना फिर भी दुर्योधन विश्वास नहीं होता था, क्योंकि कोई एक भी पांडव नहीं मरता था। पांडव को पहले से वरदान देकर रखा था कि मैं तो उनसे दुर्योधन से बोल ही दिया था ना, मैं पांडवों को नहीं मार सकता, जैसे तुम मेरे वो हो उसी प्रकार वो भी मेरे प्रिय है। हाँ, उनकी सेना को मैं मारूंगा, 10,000 सेना को मारूंगा, 10,000 जब तक सेना नहीं मारी तब तक अस्त्र शस्त्र नहीं रखूंगा। तो 10 दिन तक 10,000 सेना मारी हर दिन, 10 दिन तक 1 लाख नहीं, 10,000 तो सेना ही मारी, इसके अलावा योद्धा कितने मारे, अन्य राजा कितने मारे,
वो तो सेना सेना थी सामान्य, और राजा कितने मारे वो अलग ही है। रोज यदि 10,000 को चाहिए तो 10 दिन में 1 लाख। हाँ तो 10,000 जैसे ये मारते थे उस पर दुर्योधन है, वो है द्रोणाचार्य है, अर्जुन है, भीष्म वो भीम है, कई मारते थे सभी इतनी 44 लाख योद्धा थे हैं। 44 लाख। अच्छा एक अक्षौणी इतनी अक्षौणी सेना थी, 18 अक्षौणी सेना थी। एक अक्षौणी सेना में कितना लाख? अब 11,000 21,000 पैदल होते, 21,000 रथ होते, 21,000 घोड़े होते हैं, और इतने पैदल होते हैं ऐसे ऐसे कैम बटन की। तो यहाँ पर कुल ऐसे 34 लाख नहीं, अब मारो एक वो 11 अक्षौणी 18 अक्षौणी सेना थी, उससे वो तो महाभारत में अरे ज्यादा सेना नहीं मारी, इससे ज्यादा तो भगवान कृष्ण भगवान ने कई बार मार चुके हैं। वो 28 अक्षौणी सेना लेके आता था वो जरासंध, 28 अक्षौणी सेना। और ये तो काल एवं तो कई 1 करोड़ से ऊपर है, अरे अक्षौणी सेना लेके आया था, 1 करोड़ से ऊपर हो गया। 1 करोड़ अक्षौणी नहीं होंगे मतलब 1 करोड़ से ज्यादा, यानी 1 करोड़ से ज्यादा सेना थी। वो पूरी घेर लिया, इधर जरासंध ने घेर लिया, उधर काल एवं आ गए, वही सबको अर्जुन कृष्ण भगवान और बलराम ने मारा। लेकिन इस महाभारत में क्यों महाभारत बड़ा नाम हुआ युद्ध का, और इनके नाम बड़े क्यों नहीं हो? क्योंकि यहाँ पर इसमें सारे भारत के राजा आए थे, इसमें से योद्धा ज्यादा मारे गए थे। सेना तो ऐसी मारी गई थी, लेकिन योद्धा मारे गए थे, महारथी मारे गए थे। उसमें सब सेना ज्यादा मारती थी। 10-11 पांच इधर के मारे थे, बचे थे 3 उधर के मारे थे, 5 3 8 है 9 बचे थे, 9-10 बचे थे। चिरंजीवी इसलिए मारा नहीं, गुरु भी थे इसलिए चिरंजीवी भी थे। तो हाँ 11 12 12 13 वर्ष चल यहाँ पर कहते हैं। तो अयोग अन्य योग ना कहते हैं यहाँ पर शास्त्र आदि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान, यहाँ पर कहते हैं शास्त्र आदि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान जन्यम एवं उत्पन्न ही होता है। शास्त्र आदि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान जन्य ही होता है। इति अयोग व्यवच्छेद से संबंध को वर्णन कर दिया, अयोग व्यवच्छेद से कहा गया है ना। शास्त्र आदि के द्वारा विशेष होता है, संघ पांडर ही होता है। ब्रह्म विचार से ब्रह्म विचार से शास्त्र आदियों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान होता ही है। दूसरे नहीं, ब्रह्म विचार नहीं करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ वर्णन कर दिया टिप्पणीकार ने, कहते बिना विचार नहीं, अविचारित नाम वेदांता नाम अभी ज्ञान जनगतम। कहते बिना विचार के वेदांतों से भी ज्ञान नहीं होता। वेदांत वाक्यों से जब विचार करने से वेदांत वाक्यों से ज्ञान होता है। इसलिए शास्त्रादि के द्वारा ब्रह्म विचार से ज्ञान की उत्पत्ति होती ही है। नहीं विशेष संगत है ना, अन्यों से शास्त्र आदि के द्वारा हो, श्रवण गुरु कृपा से ईश्वर कृपा से ब्रह्म ज्ञान होता है ना, ब्रह्म ज्ञान होता है। अन्य आता संघ पांडर ही ऐसा है, संघ पांडर ही होता है ना, संघ पांडर ही होता है। एवं निर्धारण किया, अन्य का व्यवच्छेद कर दिया, अन्य का हटा दिया। उपासना आदि के द्वारा ज्ञान नहीं होता, उपासना आदि के द्वारा भी ज्ञान होगा तो इनके साथ इनके माध्यम से होगा। ब्रह्म महावाक्यों के द्वारा ज्ञान होगा। उपासना आदि से अंतःकरण सिद्धि हो गई, फिर महावाक्यों के द्वारा ज्ञान होगा। सीधा कर्म कांड से, सीधा उपासना कांड से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। शास्त्र आदियों के द्वारा चित्त शुद्धि से महावाक्यों के, शास्त्र आदि जो महावाक्य हैं उन महावाक्यों से ब्रह्म ज्ञान होता ही है। ब्रह्म विचार के द्वारा ब्रह्म ज्ञान होता ही जिसका है ना, महावाक्य आदि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान होता ही है। अन्य कर्म कांडों से
ज्ञान के माध्यम से ज्ञान होगा, कर्म कांडों से सीधा डायरेक्ट ज्ञान नहीं होता, उपासना से सीधा डायरेक्ट ज्ञान नहीं होता। जब भी ज्ञान होगा तब शास्त्र आदियों के माध्यम से ब्रह्म विचार के द्वारा ही, हाँ सहकारी, यही हो गए अयोग व्यवच्छेद। क्या हो गया? इस युग कहते हैं अयोग व्यवच्छेद। संक पांडर एव स्यात्, संक पांडर है ना, इसी को अयोग। तो यहाँ पर कहते हैं शास्त्रादिना एव जन्यम, यहाँ आगे कहते हैं ठीक स्पष्ट उसी का अयोग व्यवच्छेद करते हैं। शास्त्रादिना एव जन्यम इति अन्य योग व्यवच्छेदाद विषयो भी दर्शिता। शास्त्र आदि के द्वारा ही, शास्त्र आदि के द्वारा ही, प्रकरण आदि के द्वारा, वेदांत प्रकरण आदि के द्वारा ही विशेष रूप से, है ना, शास्त्र आदि के द्वारा विशेष, है ना, विशेष विशेष शास्त्र आदि के द्वारा ही जन्यम इति, शास्त्र आदि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो। आदि से ना, प्रकरण आदि से, उपनिषदों से और निष्काम भक्ति से फिर ब्रह्म ज्ञान होगा। निष्काम योग सूत्र से, शास्त्र असंज्ञा समाधि से ले लो, चित्त शुद्धि हो गई ना योग सूत्र से। जब हम चित्त शुद्धि हो जाएगी, वहां पर असंभव समाधि से महावाक्यों की उत्पत्ति हो जाती है। महावाक्यों के माध्यम से क्या हो जाते हैं? ब्रह्म ज्ञान होता है। पुरुष प्रकृति, जब हम योग सूत्र से भी जब ज्ञान करेंगे ना, तो वहां पर पहले हमको पुरुष प्रकृति का भेद ज्ञान होता है, पहले तो पढ़ ही लेते हैं। जब परोक्ष ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा? परोक्ष ज्ञान भी नहीं रहेगा। परोक्ष ज्ञान तो सबसे पहले श्रवण शास्त्र श्रवण करते ही हो जाता है। और बिना परोक्ष ज्ञान के सिर्फ कुछ भी ज्ञान नहीं है, और ध्यान धारणा की तरफ जाएंगे, समाधि लग भी जाएगा तो भी फिर ज्ञान नहीं। पहले परोक्ष ज्ञान तो हो ही जाता है व्यक्ति को, शास्त्र श्रवण करते परोक्ष ज्ञान हो गया, फिर उसको साधना कर दृढ़ परोक्ष हो जाता है ना। शास्त्र तो शास्त्र आदि के द्वारा विशेष ब्रह्म ज्ञान, है ना, विशेष शास्त्र आदि के द्वारा, वेदांत प्रकरण के द्वारा, शास्त्र आदि के द्वारा ही, वेदांत प्रकरण आदि के द्वारा ही क्या था? ज्ञान जन्म ही जन्यम इति यहाँ पर इस प्रकार से अन्य योग, अन्य का योग व्यवच्छेद होने से, अन्य योग है ना, अन्य का योग कहते शास्त्र आदि के द्वारा ही जन्यम इत्यादि भाग से अन्य योग व्यवच्छेद। अन्य योग है ना, पार्थ धनुर्धर, पार्थ ही धनुर्धर है, पार्थ एव धनुर्धर है, शास्त्र आदि के द्वारा ही जन्य इति, इसमें अन्य योग व्यवच्छेद से विषयों भी दर्शिता। यहाँ पर कहती है शास्त्र आदि के द्वारा एव जन्य, शास्त्र आदि को द्वारा जन्य होता है ना, शास्त्र आदि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान इति। यहाँ पर इस भाग से अन्य योग व्यवच्छेद से, अन्य के योग व्यवच्छेद से विषय भी, विषय कौन है? ब्रह्म। तो शास्त्र आदि के द्वारा जन्म, शास्त्र आदि के द्वारा ही जन्म, इस वाक्य के द्वारा, इस वाक्य से शास्त्र आदि कहते हैं यहाँ पर शास्त्र आदि से, शास्त्र आदि के द्वारा जन्म ही होता है, शास्त्र आदि के द्वारा जन्म ही होता है। इस प्रकार अयोग व्यवच्छेद से ब्रह्म, शास्त्र आदि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अन्य योग व्यवच्छेद। तो यहाँ पर क्या? शास्त्र आदि ना एव जन्यम, इस वाक्य के द्वारा, शास्त्र आदि के द्वारा ही जन्म है, इस वाक्य से अन्य योग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद से विषयों भी दिखला दी गया। क्या दिखला दी गया? अन्य योग व्यवच्छेद से पार्थ एव धनुर्धर है, पार्थ एव धनुर्धर है, इस बात शास्त्र आदि अन्य लोग धनुर्धारी, जो धनुष धारण करा होता, जो आज शास्त्र में कुशल पारंगत है वो पार्थी था। अन्य से साधना आदि से वेदांत के द्वारा ही ज्ञान होगा, साधना आदि से भी चित्त शुद्धि हो गई, चित्त शुद्धि के द्वारा महावाक्यों के द्वारा ही ज्ञान होता है, शास्त्र आदि के द्वारा ही जन्म है। इस प्रकार से अन्य योग का व्यवच्छेद, अन्य का भेद नहीं, अन्य से अरे शास्त्र आदि के माध्यम से मतलब उपासना आदि, मतलब चित्त शुद्धि के माध्यम से महावाक्यों के द्वारा, शास्त्र मतलब महावाक्यों के द्वारा, उपनिषद वाले महावाक्य ब्रह्म विचार पूर्वक महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान होता है। अन्य योग पार्थ धनुर्धर है, कोई दूसरा धनुर्धर पार्थ जैसा नहीं था, अन्य सामान थे, दूर के थे वो। भीष्मपिता महादि का अभी निशान चूक सकता है, लेकिन उसका नहीं चूक सकता, नहीं भीष्मपिता महा का नहीं चूकता था और भी बड़े धनुर्धर थे। हैं? नहीं, भीष्मपिता महा बलवान होते हुए हारते थे कई बार अर्जुन से, तो जब भी लड़े हारे ही, अर्जुन से जब भी लड़े तभी हारते।
हाँ अर्जुन से ही तो लड़ाई हो, और दूसरी बार उन्होंने ज्यादा लड़ाई, दो से लड़ाई करी उन्होंने। वो विराट में ऐसा सेक्शन में ऐसा है, सब लोग मूर्छित हो गए थे। मूर्छित होने के बाद तो वो रक्षार्थी को बोलता है कि सबका उत्तरीय लेके आओ, लेकिन भीष्म पिता का उत्तरीय मत लेके आओ, वो मूर्छित नहीं हो, मूर्छित जैसे गिर गए बस। नहीं, दूसरी बात ये है को विश्वपिता माँ थे, उसके पिता थे ना, अपमान नहीं, मेरे को अपमान नहीं करना है, अपमान नहीं करना, मेरे पिता है, पिता माँ है, उनको अपमान मैं क्यों करूंगा? जिनको अपमान करने से आना रहा था उसी को अपमान किया है कि नहीं? सभी का अपमान नहीं किया। दुर्योधन है, कर्ण है, दुशासन, इनकी ज्यादा अपमान है, इन्हीं को अपमान। हाँ और क्या, मुकुट लाना और उनके मुकुट ले लेना और उत्तरी ले लेना, मतलब इनको अपमानित कर दिया, मरण के समान हो गया। विश्वपिता माँ को ऐसा अपमान थोड़ी करना था उसको। द्रोणाचार्य का, विश्वपिता माँ का, इनका अपमान नहीं। और जो ढींग हाँकते थे ना, उनका अपमान किया उसने। कृपाचार्य आदि का थोड़ी अपमान किया होगा। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्मता माँ, ये तीनों का अपमान नहीं है शायद। भीष्मता माँ का तो है नहीं है, और द्रोणाचार्य उसके गुरु थे, क्यों अपमान करेगा? तो दुर्योधन, कर्ण खुश होता था अर्जुन का जब भी पराक्रम देख के भी वो अपोजिट होते हुए भी वो खुश होता था, सभी खुश होते थे। तीन तो खुश होते थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्मतामा, बाकी दुखी होते थे। तो वो कहते हैं आयोग व्यवच्छेद से विषय ब्रह्म है ना, विषय क्या है? ब्रह्म यहाँ पर दिखला दिएगा। शास्त्रादि के द्वारा जन्म जनक भाव है, शास्त्रादि के द्वारा जन्म जनक भाव से ज्ञान, जन्म जनक, जन्म है ब्रह्म ज्ञान, जन्म है, और जनक कौन हो गया? शास्त्र, उसके द्वारा ज्ञान होता है। शास्त्रादिना जन्यम एविति अयोग व्यवच्छेदा, शास्त्रादियों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न ही होता है, इसी जन्म जनक भाव से, अयोग व्यवच्छेदन जन्म जनक भाव से इत्यादि, अयोग व्यवच्छेद से कहा गया है। तत्र ब्रह्म ज्ञान का संबंध वर्णन कर दिया है, यानी शास्त्रादियों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए अयोग व्यवच्छेद के द्वारा अयोग व्यवच्छेद से कहा गया है। इस प्रकार जन्म जनक भाव से ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न करने वाला ब्रह्म ज्ञान जन्म है, और जनक हो गया शास्त्र, इस प्रकार से वर्णन किया।